और चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, संसद भवन में प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठक चल रही है। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी की अहम बैठक। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी बैठक में मौजूद हैं। तो संसद भवन में पीएम ऑफिस में यह बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद हैं। जाहिर से बात है कि इस बैठक में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चर्चा की जा रही होगी। 3 जहाज अब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट से भारत पहुंच चुके हैं। शिवालिक, नंदा देवी और आज जग लाडकी जहाज भी भारत पहुंच चुका है। ऐसे में अगर ये वॉर आगे बढ़ता है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, तो ऐसे में भारत अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कहां से करेगा? कौन सी वो विकल्प हैं जिनके माध्यम से एलपीजी और क्रूड ऑयल को मंगाया जाएगा? इसको लेकर बैठक में जरूर चर्चा की जा रही होगी। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के बीच में। कितनी अहम ये बैठक, और जिस लिहाज से ये वॉर लगातार आगे बढ़ती जा रही, कई देशों में ऊर्जा का संकट, लेकिन भारत में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर सरकार की तरफ से पहले से ही कदम उठाए गए हैं, लेकिन आज की बैठक कितनी है? देखिए, इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी चल रही है कैबिनेट की बैठक के बाद। सबसे पहले आपने देखा कि कैसे जब ऑपरेशन सिंदूर था तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से और देश की जनता को संबोधित किया जाता था कि हालात क्या है। तभी आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में लगातार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उनको बताया जाता है कि कितना आ रहा है, कौन सी शिप आ रही है, नहीं आ रही। जाहिर तौर पर कि अच्छा प्रोसेस था। और बैठकों के दौर का अगर जिक्र करें तो एस जयशंकर लगातार अपडेट दे रहे हैं, लगातार वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में सीडीएस से मुलाकात और इसके अलावा अजीत डोभाल से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की पार्लियामेंट के अंदर। तो हर मोर्चे पर भारत सरकार अपडेट्स ले रही है। और इम्पोर्टेंट बात अभी की जो ये बैठक चल रही है उसमें हरदीप पुरी हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले हरदीप पुरी ने स्टेटमेंट दिया, बताया किस तरीके से, और यहाँ तक भी बताया कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 15-25% बढ़ गया है। तो कौन से विकल्प है, जिन विकल्पों का आप जिक्र कर रहे हैं, कहाँ स्थिति है, क्या बात करनी चाहिए। और जाहिर तौर पर भारत तो हमेशा डी एस्केलेशन में और डायलॉग में विश्वास करता है। तो भारत ये भी चाहता है कि हम ऐसा कौन से कदम उठाएं, किस तरीके से हम बातचीत करें कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत हो जाए। तो वो भी एक पक्ष है। इसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, गैस, ये सब किस तरीके से है। दरअसल देखिए, पूरी एक साइकिल होती थी। पहले 11 दिन की साइकिल होती थी शिप आने की, अब 41 दिन की हो गई है। तो हमको विकल्पों का तो इंतजार करना ही होगा। तो उन विकल्पों के लिहाज से कैसे क्या किया जाए आगे, जाहिर तौर पर सरकार के इंटेलिजेंस को ज्यादा पता होता है कि क्या हालात और होंगे, कितने दिन तक चलेंगे, कितना हमारे पास बैकअप है। उस लिहाज से ये बैठक, तो हर लिहाज से जो ये संकट वैश्विक है उसमें भारत का क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसको लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो काफी अहम ये बैठक इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी इस बैठक में